लास्ट वैलिडेशन की जो हमारे पास मेथड है दैट इज बेसिकली द फॉर्मेट चेक। तो फॉर्मेट चेक बेसिकली यूज होता है टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज अकॉर्डिंग टू अ गिवन फॉर्मेट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई CNIC नंबर एंटर कर रहे होते हैं और लेट सपोज अगर CNIC नंबर 15 डिजिट्स इन लेंथ है और 4 डिजिट के बाद एक हाइफन आता है और सेकंड लास्ट और लास्ट डिजिट के बीच में एक हाइफन आता है, तो उसका जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट चेक चेक करेगा। अगर वो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। ईमेल आईडी हम लिखते हैं तो @ के बाद हमें जो ईमेल आईडी लिखनी होती है अगर वो उस फॉर्मेट पे नहीं होगी एरर होगा। सिमिलरली डेट, अगर हम पर्टिकुलर जैसे डे मंथ और ईयर लिखते हैं या अगर किसी ने मंथ डे और ईयर लिखा हुआ है तो वो भी चेक करने के लिए स्लैशेस डाल दिए, डैश डाल दिए। ये सब हम लोग फॉर्मेट चेक के थ्रू ही कवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट चेक checks the data, checks that the characters entered conform to a predefined pattern. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे देते हैं CNIC नंबर की, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेट का फॉर्मेट है वो चेक करना है तो ये भी हमारा जो है वो फॉर्मेट चेक इसको जो है वो चेक कर लेगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मेट चेक बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि हम CNIC नंबर इनपुट करवाएं। अब CNIC का जो फॉर्मेट होगा वो हम पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं। CNIC में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 413352917 CNIC में 15 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, 15 कैरेक्टर्स होते हैं और हमारे पास आफ्टर 4 मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बना देता हूँ एक टफ सा, तो फॉर एग्जांपल हाइफन तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हमारे पास एक फॉर्मेट है CNIC नंबर का। ये 9 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास डिजिट होने चाहिए, मतलब फ्रॉम 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 मतलब 6 पोजीशन पे और जो हमारी 14th पोजीशन है वहां पे हाइफन होना चाहिए। तो दैट इज बेसिकली आवर फॉर्मेट। व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू इज इन अ फॉर्मेट चेक हम यहाँ पर एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक str1 स्ट्रिंग 1 होगी जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग को इनपुट करवा दूंगा। तो आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज इट विद नल राइट नाउ। एक इज वैलिड, क्या हमारे पास जो हमने CNIC नंबर एंटर किया है वो वैलिड फॉर्मेट के ऊपर है या नहीं है। ये बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल होगा जो कि फ्लैग वेरिएबल का काम करेगा। अगर वैलिड है तो वो उसको ट्रू कर देगा। और अगर फॉर एग्जांपल इसको एक काम करते हैं, इसको हम रख देते हैं ट्रू रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इनवैलिड होगा तो इसको वो फॉल्स कर देगा, अदरवाइज इसको ट्रू ही रहने देगा, ठीक है। नाउ वी विल सिंपली डू व्हाट, यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप लगा के अब हमने ये किया कि आउटपुट की एंटर a CNIC number।
आप प्रॉम्प्ट में वो फॉर्मेट भी लिख सकते हो, जैसे 99 वाला मैंने लिखा, इनपुट किया और यहाँ पे str1 नाम की स्ट्रिंग के अंदर आपने एक CNIC की स्ट्रिंग एंटर कर दी। अब टू चेक कि भाई वो प्रॉपर है या नहीं है, तो यहाँ पर एक चेक 1 होगा, जो कि मैं लेंथ चेक लगा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेट चेक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इफ LENGTH, if the length of the str1, if it is not equal to 15 characters, then is valid जो है आप उसे कर दो false। अच्छा, चूंकि हमने लूप लगाया है और अगर एक बार भी इस वैलिड फॉल्स हो जाएगा अनटिल केस में, तो हम दोबारा से रन करेंगे। तो एक काम ये करना पड़ेगा, लॉजिक में थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि ये जो हमने काम किया है, यहाँ पर जो इज वैलिड वाला पॉइंट है ना, ये जो इज वैलिड है ये इनसाइड अ लूप आना चाहिए, और ये जो रिपीट है ये इसके इनसाइड आएगा, मतलब लूप की पोस्ट कंडीशन लूप की बॉडी में आएगा, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ तो बाद में आप दोबारा से इसको इज वैलिड को ट्रू से रीसेट भी कर दो। तो ये तो सिंपली जो है वो हमारे पास एक चेक लग गया, जो कि हमारी लेंथ चेक को कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है। अब अगर हम देखें एग्जाम्पल में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में और 14 पोजीशन में हाइफन होना चाहिए। तो अगर तो 6 पोजीशन में और 14 पोजीशन में हाइफन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वैलिड नहीं है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज चेकिंग हाइफन, ठीक है, मतलब मैं हाइफन को चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इफ, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबस्ट्रिंग का फंक्शन, इफ सबस्ट्रिंग ऑफ str1 कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज 6 कॉमा 1, तो यहाँ से 6 कॉमा 1 पे वो चेक करेगा। अगर वो बराबर नहीं है किसके, हाइफन के, ठीक है, सिमिलरली वो चेक करेगा, और तो दोनों में से कोई कहीं पर भी अगर हाइफन नहीं हुआ तो उसका मतलब इस वैलिड को फॉल्स कर देना। या तो दो स्टेटमेंट लिखो या फिर और एंड नहीं आएगा यहाँ पर, और सबस्ट्रिंग ऑफ str1 कॉमा 14 कॉमा 1 if it is not equal to hyphen, what basically we are doing, we are basically going to compare the character which we are extracting from the substring function, and we are going to compare its ASCII value with the ASCII of a hyphen। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसका मतलब हाइफन वहां नहीं है, व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मेक द इज वैलिड एज फॉल्स, मतलब वैलिड स्ट्रिंग नहीं है ये। एंड इफ नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमारे पास फ्रॉम 1 2 3 4 5, मतलब 5 हमारे पास क्या होने चाहिए, स्टार्टिंग 5 पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसके लिए चेक बना रहा हूँ, भाई डिजिट्स ही होने चाहिए, अदर देन डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इफ, मतलब नहीं, फॉर लूप लगाते हैं, एक मिनट का, फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 5, क्योंकि 5 तक चेक करना है मुझे। यहाँ पर मैंने एक ch नाम का फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर बनाया होगा 4 डेटा टाइप का। I am going to extract the first character from the string, that is str1 कॉमा i कॉमा 1, i की वैल्यू 1 है तो पहले पोजीशन से वो फर्स्ट कैरेक्टर पिक करेगा, ch में जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या वो डिजिट है, उसकी ASCII चेक करने के लिए अगर तो ch की ASCII
लेस देन द आस्की ऑफ 0 है, और अगर तो CH की आस्की ग्रेटर देन द आस्की ऑफ 9 है, इन दिस केस we'll simply write is valid, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम फॉल्स कर देंगे। मतलब जब ये लूप कंप्लीट 5 टाइम चलेगा और एक एक बार हर बार एक कैरेक्टर को पिक करेगा, कोई एक भी कैरेक्टर जिसकी आस्की लेस देन द आस्की ऑफ 0 और ग्रेटर देन द आस्की ऑफ 9 हो जाती है, तो ये इज वैलिड को कर देगा क्या, फॉल्स कर देगा। ये जो हमने चेक किया है, ये हमने डिजिट्स के लिए चेक किया है। अब चूंकि C9C में होते ही सिर्फ डिजिट्स हैं, तो मैं इसी वाले लूप को जो है वो नीचे फिर कॉपी करूंगा। उसका रीजन सिर्फ ये है कि अब मुझे एक मिनट देना, थोड़ी अलाइनमेंट सेट कर दूं उसकी। तो अब यहाँ पे देखो, अब 7 से 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 7 से लेकर 13 भी क्या होना चाहिए, डिजिट्स। तो अगर डिजिट्स है तो सेम लॉजिक लगेगी। तो अब क्योंकि मैंने आई 1 to 5 किया था, और अब मैं करूंगा फ्रॉम 7 to 13। तो सबसे पहले 7 वाली पोजीशन कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा, उसकी आस्की जगह की कब डिजिट है नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल अल्फाबेट लिखा हुआ होता, ऐसी मॉल तो अल्फाबेट होता नहीं है, वो आपको कोई भी ऐसा फॉर्मेट दे देगा, आपने स्टूडेंट आईडी बनानी है, तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आपके पास जो है वो अल्फाबेट हो जाएंगे, लास्ट 2 कैरेक्टर फॉर एग्जांपल डिजिट्स होने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। देन वील सिंपली ये लूप चेक कर लेगा, और लास्ट डिजिट हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही डिजिट है तो उसके लिए मैं लूप नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इफ सबस्ट्रिंग ऑफ str1 15 1 इट इज नॉट इक्वल टू, नहीं हमने एक्सट्रैक्ट किया, इट इज लेस देन की आस्की 0 से है, और बार लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप ग्रेटर देन यही लिख दो 9, सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ऑफ str1 15 1, अगर उसकी आस्की ग्रेटर देन द आस्की ऑफ 9 आ रही है, देन हम सिंपली इज वैलिड को फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मेक श्योर किया कि 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए खाली, 5th पोजीशन के ऊपर 41304, मतलब 6th पोजीशन के ऊपर और 14th पोजीशन के ऊपर हाइफन हो जाएंगे, और सारे डिजिट्स होने चाहिए। ये सब चेक करने के बाद अब हम आए अंटिल के केस में। मतलब अंटिल के केस में चेक होगा अगर तो फॉर एग्जांपल इज वैलिड बराबर है ट्रू के, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लूप से बाहर आना, मतलब जो आपने str1 में स्ट्रिंग एंटर की है वो वैलिड स्ट्रिंग है, मतलब वैलिड C9C नंबर है। और अगर इस वैलिड बराबर होता है फॉल्स के, तो फॉल्स इक्वल टू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपने दोबारा से डेटा को एंटर करना पड़ेगा लूप के अंदर ही, और दोबारा से इस वैल्यू को ट्रू से इनिशियलाइज करो, तो एंटर C9C नंबर अगेन, या एक प्रॉम्प्ट दे देना कि इफ ऐसा हो जाता है तो आप इस वैलिड को बाद में ट्रू करना, और पहले लिख देना कि इफ इज वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स, देन आउटपुट you have entered an invalid C9C number, so enter a C9C number according to a format, एक शो कर देना, एक काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्ट मैसेज एंड इफ करके फिर इस वैलिड को ट्रू करके और फिर एंटर अ C9C नंबर करवा लेना।